रांची के एक लालपुर इलाके में रहने वाला लड़का कैसे कुख्यात बन गया और पढ़ाई करते करते वह कैसे गैंगस्टर प्रिंस खान के संपर्क में आ गया और उसके बाद उसका रौला ऐसा जमा कि तमाम बड़े नेताओं से लेकर पुलिस महकमे तक उसकी अच्छी पकड़ बन गई। आखिरकार अब पुलिस उसके लिंक को खंगाल रही है और आरोपी राहुल राणा सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार रांची से लेकर बेंगलोर तक छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक राहुल राणा सिंह पुलिस गिरफ्त में नहीं आया। ऐसे बात आज हम करेंगे कि आखिर कौन है राहुल राणा सिंह, जिसकी तलाश रांची पुलिस बेसब्री से कर रही है और ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका नाम एयरपोर्ट रोड स्थित टीटॉस रेस्टोरेंट गोलीबारी के बाद सुर्खियों में आया। एयरपोर्ट रोड स्थित टीटॉस रेस्टोरेंट एंड होटल में कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम से पहुंचे शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस गोलीकांड की घटना में एक युवक की जान चली गई, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की और रांची से लेकर धनबाद तक कड़ी जुड़ी। आखिरकार धनबाद में रांची पुलिस पहुंचती है और फिर एक संयुक्त एसआईटी का गठन कर प्रिंस खान के शूटरों की गिरफ्तारी के लिए टीम आगे कार्रवाई करती है। इसी बीच भागाबांध ओपी इलाके में शूटरों की छुपे होने की जानकारी पुलिस को मिली। जैसे ही पुलिस पहुंचती है, भागाबांध ओपी इलाके में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 शूटर गिरफ्तार किए गए, जिसमें सबसे चर्चा कुबेर की है। कुबेर पलामू का रहने वाला है, लेकिन जब एनकाउंटर हुआ और 2 शूटरों को गोली लगी, तीसरे का पैर फ्रैक्चर हो गया। सभी को अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया और जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो उससे पूछताछ शुरू की तो कुबेर के मोबाइल फोन से ऐसा पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि कई अहम सुराग मिले, जिसमें राहुल राणा सिंह का भी नाम आया। इसके साथ कई सफेद पोश और कई बड़े नाम, ऐसे चेहरे जो सामने आएंगे। जब पुलिस तमाम तथ्यों को सबके सामने रखेगी तो हर कोई चौंक जाएगा। तो सबसे पहले राहुल राणा सिंह की जब कड़ी जुड़ी तो कहा गया, पुलिस की ओर से बताया गया कि राहुल राणा सिंह ही वह व्यक्ति है जो प्रिंस खान को शूटर उपलब्ध कराता था। यानी प्रिंस खान खुद तो विदेश में बैठा है, लेकिन गैंग को ऑपरेट करने के लिए तमाम जो जरूरत के सामान है वह उपलब्ध कराने के लिए गुर्गों को कहाँ भेजना है, इसके लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी और यह व्यक्ति के रूप में रांची के लालपुर इलाके का रहने वाला राहुल राणा सिंह उसे मिल गया और नजदीकियां दोनों में बढ़ी, यहाँ तक कि दुबई पहुंचकर पार्टी भी हुई। यानी प्रिंस खान ने दुबई में राहुल राणा सिंह को उसके बर्थडे पर एक ग्रैंड पार्टी दी, जिसमें खूब जाम छलक रहे थे। तमाम ऐसा लग रहा था जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, उस तरह से राहुल राणा सिंह का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। दावा है कि इस बर्थडे पार्टी में प्रिंस खान भी मौजूद था। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अब जब उसका नाम तमाम चीजों में सामने आ गया, रांची पुलिस ने उसकी तहकीकात शुरू कर दी तो जानकारी निकलकर सामने आई कि वह कर्नाटक फरार हो गया है। रांची से जैसे ही उसे पता लगा कि उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो गया और तमाम उसकी कलई काले धंधे की सच्चाई खुल गई है कि अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो वह फरार हो गया। लेकिन यहीं से सवाल खड़ा हुआ कि आखिर राहुल राणा सिंह कौन है, कैसे सोशल मीडिया पर रौला जमाता था और भौकाल के लिए 1 2 नहीं 5 से 7 ब्लैक फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और थार, कई महंगी ऐसी गाड़ियों का काफिले के साथ घूमता था। कई जगहों पर तो पुलिस इसे एस्कॉर्ट भी करती थी। यानी पूरा भौकाल टाइट रहता था और लगता था कि जैसा फिल्मों में आप देखते हैं कि कोई रंगदार पहुंचता है, कोई गैंगस्टर का करीबी पहुंचता है तो जो पुलिस नजदीकी थाने की होती है, लोकल थाना होता है, वह साहब का इंतजार करते हैं। तो कुछ इसी तरह की तस्वीर राहुल राणा सिंह के साथ देखने को मिलती है। साथ ही इसे बॉडीगार्ड भी मुहैया कराया गया था। तब तमाम चीजों को लेकर पुलिस तहकीकात शुरू कर रही है और आने वाले दिनों में दावा किया है कि खुलासा हो सकता है। लेकिन इस बीच पुलिस तहकीकात करते करते बेंगलोर शहर पहुंच गई और वहां यह पुलिस को नहीं मिला तो पुलिस ने उसकी एक महिला मित्र को हिरासत में लिया
और पूछताछ की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो महिला मित्र ने बताया कि वह पहले संपर्क में थी, लेकिन अब उसके साथ नहीं है, ना ही कोई जानकारी उसे अब है कि वह कहाँ गया। अब सवाल है कि आखिर राहुल राणा सिंह कौन है जो अचानक चर्चा में आ गया। बताया जाता है कि लालपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला राहुल राणा सिंह कारोबार से जुड़ा था और वह सुअर बेचने का काम करता था। इसी की आड़ में वह गाय की तस्करी यानी पशु तस्करी के काम में भी लगा था। पुलिस विभाग में चर्चा है कि उसके संबंध कई बड़े सफेद पोस्तों से थे, जिसका फायदा उठाकर वह तमाम काले कारनामों को अंजाम देता था। अब इसी बीच प्रिंस खान के लिए भी वह काम कर रहा था, लेकिन पुलिस अधिकारियों को और ना ही सफेद पोस्तों को जो उसकी मदद करते थे शायद जानकारी थी कि वह कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के संपर्क में है। ऐसे में अब प्रिंस खान से संपर्क और कारोबार में बड़े साहबों की मदद से वह अमीर बनता चला गया, कहे तो गलत नहीं होगा। बताया जाता है कि बेंगलोर और सिलीगुड़ी में उसका फार्म हाउस भी है। वह कई गाड़ियों के काफिले से चलता है और तस्वीर देखकर कोई समझेगा कि बहुत बड़े साहब है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात कर ले, जिक्र कर ले, तो बताया जाता है वह 5 सालों में ही शून्य से शिखर तक पहुंचा है। 5 साल पहले वह नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था और लालपुर के किसी कोचिंग में वह पढ़ाई करता था, दाखिला लिया था। लेकिन इस बीच उसके रिश्तेदार कोई शुगर का कारोबार करते थे और उनकी गाड़ी बुंडू इलाके में एक्सीडेंट हुई थी। उनके कहने पर राहुल बुंडू गया था और पूरे मामले को संभाला। बस यहीं से उसे लगा कि जब उसके रिश्तेदार यह काम कर सकते हैं तो फिर वह क्यों नहीं, और यहीं से उसने शुगर कारोबार की शुरुआत की और इसके बाद कई कारोबारों में जुड़ता गया। साल 2023 में लालपुर इलाके में राहुल पर फायरिंग भी हुई थी। इसे लेकर उसने खुद मुकदमा दर्ज कराया और आरोप में मुकेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन जो कोर्ट में दलीलें दी गई उससे कोर्ट ने साफ किया कि राहुल राणा सिंह बॉडीगार्ड लेने के लिए ऐसा नाटक कर रहा था। और आखिरकार अब पूरी कलई खुली कि राहुल सिंह एक कैसे साजिश रच रहा था, कैसे गैंगस्टर के संपर्क में था और कैसे शूटर उपलब्ध कराकर वारदातों को अंजाम दिलाता था। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।